आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1F। एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 9 से। क्वेश्चन 9 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ। देखो क्वेश्चन जो ये 9 है ना, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चन में किया हुआ है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी कहा जा रहा था ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। बिल्कुल जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वैसे ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको सब कुछ क्लियर समझा देंगे इसी वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन 9 को सॉल्व करना। सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा हुआ है 7 + 3√5 डिवाइड में 3 + √5 है। ठीक है, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। पहले तो ये हो जाएगा 7 + 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास √5 डिवाइड में हो गया 3 प्लस ये हो गया √5। अब इसका ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। रेशनलाइज में क्या होता है, जो भी डिवाइड में होता है उसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, प्लस की जगह पे माइनस, ये हो गया √5 डिवाइड में आ जाओ 3 माइनस ये हो गया हमारे पास √5। अब यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस कर दिया, ये हो गया 7 - 3 ये हो गया √5 डिवाइड में आ जाओ 3 माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा 3 माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस 5 डिवाइड में हो गया 3 प्लस √5। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो अब यहाँ पर ना इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई करो इस पूरे में, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 ब्रैकेट में हो गया 3 माइनस √5 ये हो गया। अब यहाँ पर है 3√5 है तो यहाँ पर 3√5 का इस पूरे में फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस √5। इतनी बात क्लियर। डिवाइड में आ जाओ, ये हो जाएगा a + b, ये हो गया a - b। a + b, a - b का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, a + b यहाँ पर, और ये हो गया a - b यहाँ पर। इसका फॉर्मूला होगा a² माइनस ये हो गया हमारे पास b²। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर a² - b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √5 का, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। गॉट इट। अब जैसे हमने ये सॉल्व किया है वैसे इसे सॉल्व कर लो। तो 7 - 3√5 है, इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस ये हो गया √5। गॉट इट। यहाँ पर -3√5 है, इसका इसमें कर दो, तो -3 ये हो गया √5। अब यहाँ पर हो गया 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा √5। क्लियर। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर a - b, a + b का फॉर्मूला लगेगा। देखो माइनस वाला आगे लिखा हो या फिर पीछे लिखा हो कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला तो यही बन रहा है ना हमारा। तो हम लोग इसे a² - b² में चेंज कर देंगे। a है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √5 का, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। अब इधर आ जाओ, अब 7 के अंदर मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 7 का इसमें करोगे -7 ये हो गया √5। क्लियर। अब यहाँ पर ना 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 3 3 जा 9 और पीछे लिखा हुआ है √5 तो √5 कर दो। अब यहाँ पर प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 लिखो, √5 इंटू √5 हो जाता है 5, तो यहाँ पर आ गया 5। ये माइनस है बीच में, माइनस कर दो। डिवाइड में आ जाओ, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √5 का स्क्वायर होता है 5। √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, पता होगा क्यों होता है, कैसे होता है। अगर नहीं पता तो कमेंट कर दो, हम आपको कमेंट में समझा देंगे। 7 का इसमें मल्टीप्लाई 21, यहाँ पर आ गया 21, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 7 रूट, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास -3√5 है, इसके अंदर मल्टीप्लाई 3 3 जा हो जाएगा 9, ये हो गया हमारे पास √5 और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3 5 इंटू 5, √5 इंटू √5 क्या होता है 5, ये हो गया 5। डिवाइड में आ जाओगे, 3 3 जा 9 माइनस फिर से हो गया हमारे पास 5। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये है 21, यहाँ पर है हमारे पास 15, 3 5 जा 15, 21 माइनस 15 करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। अब देखो √5 यहाँ पर भी, √5 यहाँ भी, इन्हें सॉल्व करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा +2, ये हो गया हमारे पास √5। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया माइनस 21 है और 15, 21 और 15 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 लिख दो। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये प्लस का ये माइनस का, -2 ये हो गया हमारे पास √5। डिवाइड में आ गया हमारे पास फिर से 4, एलसीएम ले लेंगे,
एलसीएम आ गया हमारे पास 4, तो 6 प्लस 2, यहाँ पर हो गया √5, ये माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया, यहाँ पर हो गया 6। अब देखो माइनस यहाँ पर है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर हो गया 2√5। अच्छा ये बात नहीं समझ में आई तो हम आपको यहाँ समझाते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस, माइनस अब आ गया है इसके सामने, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, ब्रैकेट नहीं हटाया, 6 माइनस 2√5। ये कुछ इस तरीके होना चाहिए था, ऐसे हमें यहाँ लिखना चाहिए था, बट हमने ऐसे नहीं लिखा है क्योंकि हमने ब्रैकेट हटा के डायरेक्ट माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया। -6 आएगा यहाँ पर जब ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो गया 2 ये हो गया 5। ये बात क्लियर समझ में आ गई ना, ये कैसे हुआ। चलो अब आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो ये 6 माइनस का है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारा प्लस का है, कट गया, हमें क्या मिल गया, 2√5 और प्लस 2√5, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 रूट, ये हो गया 5, डिवाइड में क्या है हमारे पास 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या हमारे पास बचा √5। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ √5 बच रहा है। हमें क्या बताना था, हमें बताना था यहाँ पर a और b की वैल्यू। अब ना हमें a की वैल्यू मिली ना b की वैल्यू मिली, तो कैसे निकाले, बहुत सिंपल है, समझो। यहाँ पर अगर हम कहते हैं यहाँ पर 1√5 लिखा है और यहाँ कहते हैं हमने √5 लिखा है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, नहीं। कहोगे भैया 1 इंटू √5 का मतलब भी √5 होता है और √5 का मतलब भी √5 होता है ना। तो अगर इसको इसी तरीके से समझोगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर है √5, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दिया प्लस, अब हमें a तो मिला नहीं है, देखो प्लस यहाँ पर है ना, हमें a तो मिला नहीं है, a नहीं मिला तो इसका मतलब हो रहा है a की जो भी वैल्यू होगी वो 0 होगी, a की वैल्यू 0 होगी, इसीलिए यहाँ पर हमें a मिला नहीं। तो हमारा जो a हो जाएगा वो हो जाएगा 0 और जो b हो जाएगा वो हो जाएगा 1। आई होप आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से आप थोड़ा बैक में जाओ, फिर से इस बात को समझो, आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन जो 10 है इसको देखो, क्वेश्चन 10 सिंप्लीफाई √3 - 11 अपॉन में दिस प्लस दिस अपॉन दिस। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में सिंप्लीफाई किया ना, बिल्कुल वही है इसमें। चलो कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास √3 - √11, गॉट इट, और डिवाइड में हमारे पास √13 प्लस √11 है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस डिवाइड में जो भी है ना इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा √13, यहाँ पर प्लस की जगह पे -√11, डिवाइड में आ जाओ √13 और यहाँ पर हो गया -√11। अब ये हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया √13 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास √11, डिवाइड में हो जाएगा √13, यहाँ पर हो गया -√11, मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो गया √13, माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया √11, डिवाइड में आ जाओगे तो सेम यही चीज हो जाएगा 13, यहाँ पर हो गया प्लस √11। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर √3 - √11, √13 - √11 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ना एक काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 3 नहीं है 13 है, यहाँ पर 13 है। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी क्वेश्चन को लिखने में, यहाँ पर √13 - 11 है, तो यहाँ पर भी √13 - 11 है। क्लियर इतनी बात, कुछ और नहीं है। अब इसको ध्यान से देखो, √13 - 11 हो गया, √13 - 11 हो गया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं √13 - √11 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर लगा दिया होल स्क्वायर, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस यहाँ पर है b², तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, a² यानी कि 13 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा b यानी कि 11 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। प्लस अब इधर आ जाओ, सेम चीज इसमें भी हो रहा है, √13 प्लस √11 है, √13 प्लस √11 है, तो यहाँ पर लिख दो √13 प्लस √11, ये लिख दिया और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर।
डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर देखो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हो गया हमारे पास √13 और यहाँ पर हो गया स्क्वायर माइनस √11 और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर फिर से हमें फॉर्मूला लगा देना है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर यानी कि √13 का स्क्वायर, ये कर दिया, बी स्क्वायर यानी कि √11 का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू √13 इंटू √11, ये हो गया। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ। देखो √13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 माइनस √11 का स्क्वायर होगा 11, गॉट इट, बीच में प्लस। अब इसे भी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस वाले में क्या होता है, इस माइनस की जगह में सिर्फ प्लस होता और कुछ चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर a लिख देंगे √13 यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b, डिवाइड में हो गया हमारे पास 13 का स्क्वायर मतलब 13, √11 का स्क्वायर मतलब 11। अब इसे देखो, यहाँ पर √13 का स्क्वायर मतलब 13, यहाँ पर √11 का स्क्वायर मतलब 11, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर ना a प्लस बी, सॉरी 13 लिख दिया, 11 होगा यहाँ पर 11 इंटू 13 कर दो, तो यहाँ पर 130, 141 हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 141 हमें यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर ओके 143 मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2√143। क्लियर इतनी बात। अब देखो, अब यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया, बीच में प्लस 13 का स्क्वायर हो गया 13, 11 √11 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 11 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 रूट यहाँ पर 143 हो जाएगा। डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करो, 11 और 13 हो जाएगा हमारे पास कितना 24, यहाँ पर -2√143 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2√143 और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में 2, ये हो गया हमारे पास 2। क्लियर। अब इससे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर आ गया 2, ये हो गया 24 माइनस 2 रूट में हो गया 143, ये हो गया प्लस, ये हो गया 24 प्लस 2 रूट में हो गया 143। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा हमारे पास 48, डिवाइड में हो गया 2, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 24 हो गया इसका हमारा आंसर। हमें यही फाइंड करना था, हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 कह रहा है इफ x इक्वल्स टू दिस चेक वेदर x प्लस 1/x इज रेशनल और इरेशनल। कह रहा है x ये है तो आप चेक करके बताओ x प्लस 1/x रेशनल है और या फिर इरेशनल है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब क्वेश्चन 11 के सोल्यूशन पे आ जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन 11 है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि x की वैल्यू ये है तो जनाब x प्लस 1/x हमारा रेशनल आएगा या फिर इरेशनल आएगा। ध्यान से समझना, x की वैल्यू हमें गिवन है 3 + 2√2, ये गिवन है। अब कह रहा है कि यार x प्लस 1/x इसकी वैल्यू क्या होगी जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हमें x गिवन है और यहाँ पर 1/x की वैल्यू अगर फाइंड करके यहीं पर पुट कर दे और इसे सॉल्व कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि रेशनल आ रहा है या फिर इरेशनल आ रहा है। बात समझ में आ गई। देखो x पता है, हमें यहाँ पर 1/x की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है और दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद हम लोग देख के बता देंगे रेशनल है या फिर इरेशनल। क्लियर इतनी बात। तो चलो सबसे पहले हम लोग 1/x को फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 1/x, तो 1 ऊपर लिख देंगे, x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 3
प्लस 2√2 ये है। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। किसे सॉल्व करना है? हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो इस पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर 1/3 ये हो जाएगा प्लस 2√2। इसको हम लोग रेसिप्रोकल कह रहे हैं, रेशनलाइज कर देंगे तो यहाँ पर 3 माइनस 2√2 हो जाएगा। मतलब कि इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बट बीच का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया √2। अब इसे देखो, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2√2 डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला जो कि होगा a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी माइनस b², 2ab नहीं, गलत बोल दिया। देखो ये a प्लस बी, ये है a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इधर आ जाओ, ये हो गया 3 माइनस 2√2। 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर रहेगा 2। ये यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2√2 डिवाइड में आ जाएगा 9 माइनस 8 यानी कि 1। इसको सॉल्व करने में हमें मिलेगा 3 माइनस 2, ये हो गया √2। क्लियर इतनी बात? अब आ जाओ, देखो ये हमें क्या मिल गया, 1/x मिल गया। x प्लस 1/x ये हमें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू x हमें पता है क्या है, 3 प्लस 2√2 है। यहाँ लिख दिया 3 प्लस 2√2, यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। अब 1/x की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पे लिख दो 3 माइनस 2, ये हो गया √2। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 6। अब ये 6 रेशनल है या इरेशनल? ये रेशनल नंबर है। तो हमारा जो x प्लस 1/x आया है ये क्या है, इज रेशनल नंबर। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12, इफ x इक्वल्स टू 2 माइनस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का होल क्यूब। यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल क्वेश्चन 11 की तरह है। यहाँ पर भी हमें क्या दिया गया था, देख पा रहे हो क्वेश्चन 11 में, यहाँ पर हमें दिया गया था x प्लस 1/x। इसमें हमें क्या दिया गया, x माइनस 1/x। हम लोग इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने 11 को सॉल्व किया था। देखो यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू हमें गिवन है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, माइनस 1/x इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्यूब लगा के आंसर बता देंगे। अब समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें जो भी गिवन है उसे लिखना है। x की वैल्यू गिवन है 2 माइनस √3। ओके, अब क्वेश्चन ने कहा है जनाब आपको x माइनस 1/x का होल क्यूब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x पता है, हमें क्या नहीं पता है, 1/x। तो हम लोग यहाँ पर 1/x को फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ लिखा x इक्वल्स टू 1 को 1 लिखा, x की जगह में x की वैल्यू जो कि हो गया 2 माइनस √3, ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे रेशनलाइज, यानी कि जो भी डिवाइड में लिखा है ना इसका ऊपर और नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। बस करना क्या है, इसमें साइन है माइनस का, साइन चेंज करके प्लस कर दो, 2 प्लस √3। अब इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b²। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इधर आ जाओ, ये हो गया 2 प्लस √3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3। यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 को इससे डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू रहेगी 2 प्लस √3। हमें यहाँ पर 2 प्लस √3 वैल्यू किसकी मिली है, 1/x की मिल गई। इतनी बात क्लियर है। x हमारे पास है 2 माइनस √3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x माइनस 1/x में वैल्यू को पुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू है 2 माइनस √3, क्लियर, बीच में लगा है माइनस। अब यहाँ पर 1/x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की जो कि है 2 प्लस √3, ये है हमारे पास। इसमें लगा देते हैं ब्रैकेट और इसको कर दिया कुछ इस तरीके से हमने बंद। इतनी बात क्लियर। और यहाँ पर कर देंगे हम लोग होल क्यूब। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है 2
माइनस रूट थ्री, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस टू माइनस रूट थ्री। अब यहाँ पर है हमारे पास होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये 2 प्लस का है, ये माइनस का। रूट थ्री यहाँ पर भी माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू रूट थ्री, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास होल क्यूब। अब देखो ब्रैकेट हटाओगे, क्यूब इसमें भी लगेगा, क्यूब इसमें भी लगेगा। माइनस टू का क्यूब हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस यहाँ पर हो गया 8। अब रूट थ्री का क्यूब क्या होगा? रूट थ्री का क्यूब हम आपको करके दिखाते हैं। देखो रूट थ्री का क्यूब का मतलब हो रहा है रूट थ्री का 3 बार मल्टीप्लाई, 1 2 3, गॉट इट। रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है 3, और इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इंटू 3 रूट थ्री। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, रूट थ्री बचा, इसको यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, माइनस 24, यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट थ्री, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। अब बाकी जितने भी आगे के क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हमारे सॉल्व होने वाले हैं। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, इफ x इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। x की वैल्यू ये है, तो जनाब हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को किया है। सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू हमें गिवन है 9 माइनस 4 रूट 5, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1/x² है, 1/x² को निकालने से पहले हम लोग 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1/x यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/9 माइनस 4 रूट, ये हो गया 5। क्लियर है? तो अब यहाँ पर इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो साइन चेंज करके, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 डिवाइड में हो गया 9 प्लस 4, ये हो गया रूट 5। अब इसे सॉल्व करो तो 9 प्लस 4, ये हो गया हमारे पास रूट 5, डिवाइड में आ जाओ। a माइनस बी, ए प्लस बी का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 रूट 5 का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 9 प्लस 4 रूट 5, डिवाइड में 9 का स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, क्या हो जाएगा 16। देखो ब्रैकेट हटेगा, 4 में भी स्क्वायर लगेगा और रूट 5 में भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है, तो 16 हो गया। अब यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 16 5 ज़ा क्या हो जाएगा 80 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 80। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 4 रूट 5, हमें ये मिल गया। डिवाइड में 1 1 का से कुछ लेना देना नहीं है, तो वैल्यू हमें 1/x की क्या मिल गई, यहाँ मिल गई 9 प्लस 4 रूट 5, ये मिल गई। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है ना, बीच में प्लस है, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग x प्लस 1/x, ओके, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9, या फिर इसको ऐसे समझो, इसको बोल दो पहली इक्वेशन, इसको बोल दो दूसरी इक्वेशन। अब ऐड करो, एडिंग, अब ऐसे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इतनी बात क्लियर, अब समझ में आ रही है ना। चलो अब यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 4 रूट 5 और प्लस 9 प्लस 4 रूट 5, ऐड कर रहे हो, ये देखो माइनस का ये प्लस का कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18। अब देखो यहाँ पर ना स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ करेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा बोथ साइड, बोथ ये हो जाएगा साइड, ये हमें अपने मन से करना है ताकि हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकाल पाए। तो यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर, गॉट इट। अब देखो इसको ध्यान से देखो, तो a प्लस ये पूरा b, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और यहाँ पर है 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324। ये हो गया एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 324। ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया हमारे पास 2। यहाँ पर हो गया 322। यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली, 322। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, इफ x इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू ये है, तो जनाब आप x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करके बता दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 11 को सॉल्व किया ना, वैसे ही इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 माइनस रूट 21 बाई, ये हो गया हमारे पास 2। देखो यहाँ पर x की वैल्यू तो हमें पता चल गई, बट हमें 1/x की वैल्यू निकालनी होगी। तो 1/x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 1 की जगह पे 1 लिख देंगे, x की जगह में x की वैल्यू जो कि हो गया 5 माइनस रूट 21 बाई, ये हो गया 2। इसको सॉल्व करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 5 माइनस रूट 21, ये आ गया। इसका हम लोग रेशनलाइज कर देंगे तो 5 प्लस रूट 21 बाई, डिवाइड में भी हो जाएगा 5 प्लस रूट 21, ये आ गया। यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में 5 प्लस रूट 21, डिवाइड में देखो ये a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, ये है a माइनस बी है हमारे पास रूट 21, और यहाँ हो गया होल स्क्वायर। अब देखो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया 5 प्लस रूट 21। अब यहाँ पर ना 5 का स्क्वायर हो गया 25, रूट 21 का स्क्वायर हो गया 21, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया 5 प्लस रूट 21, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, ये कैंसिल हो गया 2, यहाँ पर हो गया 5 प्लस रूट 21 बाई, ये हो गया 2। हमें ये मिल गया 1/x की वैल्यू, ये मिल गई। x की वैल्यू हमारे पास ये थी। अब हमें इसे सिंपल सा ऐड कर देना है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे x प्लस 1/x करने जा रहे हैं। x की वैल्यू है 5 माइनस रूट 21, ठीक है, डिवाइड में आ जाओगे 2 प्लस 5 प्लस रूट 21 बाई 2, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 5 माइनस रूट 21 प्लस 5 प्लस रूट 21, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल, 5 प्लस 5 हो गया 10, डिवाइड में है 2, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 5। हमें यहाँ पर x नहीं, x प्लस 1/x, ये क्या मिल गया, 5 मिल गया। हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया है सॉल्व। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, इफ a इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। हमें यहाँ पर क्वेश्चन 15 में a की वैल्यू दे दी गई है, कहा जा रहा है अब a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर को फाइंड करो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ऐसा ही था, यहाँ पर x की वैल्यू दे दी गई थी, कहा जा रहा था हमसे कि जनाब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करो। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया था, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व कर सकते हैं। बट एक और मेथड है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, वो हम अभी यहाँ पर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन 13 तो देख लिया था, वो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 को दूसरे मेथड से देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आ जाओ इसके सोल्यूशन में। अब इन दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगे ना, आप उसी मेथड से कर लेना। ये हो गया 3 माइनस 2 रूट 2 हो गया, a इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रूट 2 है। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर है, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर a स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड स्क्वायर, ये हो गया बोथ साइड, ओके।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, ये हो जाएगा और इसमें भी लगा देंगे स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 2, ये हो गया हमारे पास रूट 2। 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखो ब्रैकेट हटाओगे स्क्वायर इसमें भी लगेगा, स्क्वायर इसमें भी लगेगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, 4 2 जा 8। यहाँ पर हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 रूट, ये हो गया हमारे पास 2। गॉट इट। 9 और 8 हो गया 17, ये हो गया माइनस 12, ये हो गया हमारे पास रूट 2, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई जो कि 17 माइनस 12 रूट 2। अब हमें 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 17 माइनस 12 रूट 2। अब इसी का हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 17 माइनस इस जगह पे प्लस 12 रूट 2, डिवाइड में भी हो जाएगा हमारे पास 17 प्लस 12, ये हो गया रूट 2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग यहाँ पर कर देंगे 17 प्लस 12, ये हो गया रूट 2। अब डिवाइड में आ जाओ, ये a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे 17 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 12 रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पर है हमारे पास 17 प्लस 12 रूट 2। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 289 माइनस, देखो इस ब्रैकेट हटाओगे स्क्वायर इसमें भी लगेगा, स्क्वायर इसमें भी लगेगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 2, 2 क्यों आएगा क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, 144 इंटू 2 क्या हो जाएगा 288, 288। अब देखो यहाँ पर ऊपर है 17 प्लस 12 रूट 2, ये है, डिवाइड में क्या बचेगा 1 बचेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो हमें यहाँ पर 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर a स्क्वायर हमें क्या गिवन है, a स्क्वायर गिवन है 17 माइनस 12 रूट 2। यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे और फिर यहाँ पर 1 अपॉन a स्क्वायर को लिखेंगे 17 माइनस नहीं प्लस 12, ये हो गया रूट 2 हो गया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हटेगा, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 17, ये प्लस माइनस हो गया माइनस 12 रूट 2। 17 ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, बट साइन रहेगा माइनस का, तो 12 माइनस 12 हो जाएगा माइनस का 24, ये हो गया हमारे पास रूट 2। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया है। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के आगे के सारे क्वेश्चंस।